हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग एरीज यानी मेष राशि के लिए ये आने वाला हफ्ता अगस्त 22 से अगस्त 28 तक आपके लिए क्या मैसेजेस है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हम टैरो से देखेंगे पहले। आपका पहला कार्ड है द हायरोफेंट। एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड एनर्जी में रहोगे आप इस हफ्ते। चीज़ों को बहुत एक्सट्रीमली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें वर्क होगी इस हफ्ते, वो जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वही वर्क होगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है या अगर आप उस पर सोच विचार कर रहे हो तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि अगर ये बहुत ही ट्रेडिशनल है, ये अगर कोई कंपनी भी है तो ये एक बहुत जानी मानी कंपनी है, या फिर बहुत ओल्ड क्लाइंट्स हैं आपके, उन्हीं से आप बिजनेस कीजिए, उन्हीं से आपका मार्केटिंग और बढ़ेगा। पुरानी चीज़ों के साथ आपका कनेक्शन बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते। आपके घर में भी आपको कोई ऐसी चीज़ें मिल सकती है जो शायद बहुत ही पुश्तैनी है, आप शायद भूल गए थे, या आपके फैमिली मेम्बर्स भी कोई ऐसी पुरानी चीज़ भूल गए थे, लेकिन अलमारी में कहीं कुछ पुराना मिल जाए। द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Pentacles, King of Wands और Knight of Cups। और back of the deck we have Eight of Wands। तो इस हफ्ते पुराना कोई रिश्ता भी, जो शायद ऐसा रिश्ता जो आपके फ्रेंड्स थे, आप बहुत करीबी दोस्त थे, बहुत लंबा रिश्ता था आपका, लेकिन बीच में कुछ दूरियां आ गई, ऐसा कोई रिश्ता आपके लाइफ में फिर से वापस आ रहा है। किसी फ्रेंड के साथ अगर आपका कांटेक्ट बीच में ख़त्म हो गया था बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, वो वैसी चीज़ें, पुरानी चीज़ें, पुराने कॉन्टैक्ट, फ्रेंड्स, इवन पुरानी हॉबीज़, या जिन चीज़ों से आप बहुत अच्छी तरीके से खुद को कनेक्टेड महसूस करते थे, लेकिन बीच में कहीं वो कनेक्शन खो गया। शायद आपकी कोई ऐसी हॉबीज़ हो जहाँ आप एक्चुअल में पेंटर थे, कोई स्कल्प्टर थे, हाथ से चीज़ें करना आपको बहुत पसंद था। ऐसी चीज़ों के साथ आप फिर से कनेक्शन में आओगे। आपको लगेगा अरे ये कोई हॉबी थी मेरी जो सालों पहले छूट गई, एंड आई जस्ट वांट टू परस्यू इट अगेन। या आपने कोई स्किल सेट या कोई ऐसा कोर्स किया था एंड देन यू जस्ट नेवर प्रैक्टिस्ड इट, लेकिन इस हफ्ते फिर से उसकी शुरुआत होगी। वो हॉबी को, वो स्किल सेट को आप फिर से अपने लाइफ में एंटर करते हुए देखोगे। एक बहुत अलग सी एनर्जी, क्रिएटिव, पैशनेट एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में। ऐसे एक चांसेस है कि आपका एक ट्रेडिशन था शायद कि आपके दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ आप शायद हर महीने या हर हफ्ते मूवीज़ पे जाते थे, लेकिन मे बी इन फ्यू ईयर्स यू कुडंट डू इट, एंड आई सी ये हफ्ते ये फिर से होने के चांसेस है। एक्चुअल में आप कोई ड्रामा, थिएटर, लाइव परफॉर्मेंस या मूवीज़ देखने के लिए जाओगे, एंड यू विल गो इट विथ समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, या कोई ऐसे फ्रेंड से आप मिलोगे मूवी डेट के लिए, जस्ट टू हैव फन। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ऐसी कोई पुरानी ऐसी चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप के शुरुआती दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट थी आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। आप मिलके शायद लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे, या जस्ट बाइक राइड्स पे जाते थे, लॉन्ग वॉक्स पे जाते थे, एनीथिंग विच यू रेजोनेट
ऐसी ऐसी कोई मिल के करने वाली चीज़ आप फिर से करोगे आप अपने पार्टनर के साथ. डेफिनेटली आई सी दैट्स हैपनिंग. विथ हायरोफेंट एंड एम्परर आई ऑल्सो सी, शुरू में ही मैंने कहा था एक डिसिप्लिन एनर्जी आ रही है आपके. ये पूरा हफ्ता आपका एक बहुत ही, आप जैसे प्लान करोगे, एक अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो कोई गोल बाय द एंड ऑफ दिस वीक इट विल हैपन. ये 8 दिन अगर आप प्लान करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये चीज़ें होंगी. आप जितना डिसिप्लिन रहो, अपने समय को बिल्कुल ही व्यर्थ ना करो, तो आपका यह हफ्ता बहुत ही फुलफिलिंग और फ्रूटफुल रहेगा. all the cards are supporting this energy and it's been advised कि जितना ज़्यादा खुद पे फोकस रहो, अपने काम के लिए जो भी आपको करना है प्रायोरिटी देके अपना काम करो, तो उसके फ्रूट्स आपको 10 गुना मिलेंगे. डिसिप्लिन शुड बी योर मंत्रा दिस वीक एंड ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स से कीजिए चीज़ें. बहुत वाइल्ड एनर्जी इस हफ्ते ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है. एक जो चीज़ें आपके साथ वर्क होती है, नॉट एवरीवन सेज इट, आपके लिए जो चीज़ वर्क होती है उसके वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगी. फॉर फ्यू ऑफ देम, जो कोई एक ऐसे कनेक्शन में है जो जिसमें बहुत सारे शायद कुछ रिस्ट्रेंट है. आई वोंट से अप्स एंड डाउन्स, लेकिन फैमिली की वजह से, रिलीजन की वजह से, सोसाइटल प्रेशर की वजह से आपका रिश्ता अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो इस हफ्ते उस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है. शायद आपकी फैमिली मान नहीं रही थी आपके रिलेशनशिप को, तो आई सी दे आर कमिंग एंड रीचिंग अ कॉमन ग्राउंड हियर. एंड एक आपकी इवन आई थिंक दैट आपकी फैमिली खुद से ही ये प्रपोजल रखेगी आपके सामने या आपके पार्टनर के सामने, एंड दे विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड in making you guys in some sort of commitment. तो this is another positive energy coming. Let's see आपके oracle cards क्या कह रहे हैं. तो आपके oracle cards, let's see क्या कह रहे हैं. Your first card is self-love. Your next card is creation. And your last card is assessing. Or back of the deck we have boundaries. सो क्रिएशन के साथ जो मैसेज यहीं पे आया था, द सेम मैसेज इज रिपीटिंग अगेन, कि एक ऐसा आपका स्किल सेट जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो खुद को. एनीथिंग, इट कैन बी ड्राइंग, पेंटिंग, एनी टाइप ऑफ क्रिएटिविटी विच यू रेजोनेट विथ. और ये कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम भी नहीं होना चाहिए. दिस इज समथिंग आप अपना काम इस तरीके से करना चाहते हो जो बहुत क्रिएटिव है. अगर आपका जॉब बहुत ही मंडेन या टेक्निकल है, फिर भी आप उसे क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करते हो, तो ऐसी कोई स्किल सेट या ऐसा कोई तरीका आप पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, उससे कनेक्ट हो पाते थे, लेकिन शायद इन फ्यू ईयर्स यू हैव नॉट ट्राइड दिस मेथड. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग बैक. आप फिर से उससे जुड़ना चाहोगे या वो एनर्जी फिर से आपके लाइफ में आ रही है.
ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था, लेकिन आई थिंक मैनी ऑफ यू विल रेजोनेट, जहाँ से जो भी फील्ड में आप कनेक्ट हो पाते हो। विथ असेसिंग एंड सेल्फ लव, तो जैसे मैंने कहा था, कोई वाइल्ड एक्सट्रीम एनर्जी को इस हफ्ते प्रॉब्ली डोंट एंटरटेन अ लॉट, क्योंकि जो भी सिचुएशन है या कोई भी नई अपॉर्चुनिटी, नया ऑफर आ रहा है इस हफ्ते, यू जस्ट नीड टू टेक लिटिल ब्रेक, पॉज एनर्जी में जाकर उसे पूरी तरीके से निखारिए इस वक्त। यू डू नॉट हैव टू डिनाई इट, आई एम नॉट सेइंग इट एट ऑल। इसे रिजेक्ट करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। शायद इसमें इसको हर तरीके से आपको देखना चाहिए। जो भी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे आपके प्रेजेंट सिचुएशन में, उसको आप पूरी तरीके से जानिए। अगर ये स्पेसिफिकली कोई कॉलेज से आपको ऑफ़र आ रही है या कोई जॉब से आ रही है, तो पूरे माइन्यूट डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट के पढ़िए। यू डू नॉट हैव टू रश। 2-4 दिन आप पूरी तरीके से देखकर किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेकर ही अपना डिसीजन बनाइए। ऑल्सो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आप अपने एक सेल्फ केयर जर्नी में भी रहोगे। कोई एक्चुअली एक स्पा विजिट कर सकता है, या फिर एनी टाइप ऑफ वेरी लग्जूरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन ये बहुत अर्दी एनर्जी होगी। यानी आप एक्चुअल में किसी आयुर्वेदिक रिट्रीट में जा सकते हो फॉर फ्यू डेज, एंड देन यू विल गेट मोर कनेक्टेड विद द अर्थ एनर्जी। कोई मड बाथ ले सकता है या मसाजेस एसेंशियल ऑयल से। ये सब एनर्जी क्वाइट एक्टिव है आपके ये हफ्ते में। अगर आप फायर एनर्जी से, फायर के साथ काम करोगे इस हफ्ते, कैंडल जलाना, एनी टाइप ऑफ, स्पेशली येलो कलर कैंडल्स आपके मैनिफेस्टेशन में काफ़ी हेल्प करेगी आपको। क्लियर डिसीजन लेने में सन की ऊर्जा के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए जितना हो सके उतना। येलो कलर कैंडल्स विल डेफिनेटली हेल्प यू दिस वीक। या अगर आप एक्चुअल फायर वर्शिपर हो, अग्नि के साथ जुड़ते हो, आपके कोई प्रैक्टिसेस है, तो डेफिनेटली उसे स्टिक टू इट। देयर इज़ अ चांस इस हफ्ते आप आपके घर में ही ऐसी कोई फायर रिचुअल हो, यानी जैसे होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, वैसी कोई ऊर्जा, या आपकी फैमिली या आप एक्चुअल में किसी ऐसी जगह जाकर पार्टिसिपेट करें फायर रिचुअल में, होम यज्ञ में, होम में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन एक डिसिप्लिन लाना, समय को बिल्कुल व्यर्थ ना करना, चीज़ें प्रायोरिटाइज करना, और ऐसी चीज़ों से जुड़ना, ये सेल्फ लव का कार्ड इसीलिए आया है। कुछ आप करते थे, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो माहिर है ऐसी कोई कला में या ऐसे कोई स्किल में, ये कोई भी बात हो सकती है, जो शायद आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है फ्यू ईयर्स अगो। तो वो उस एनर्जी को फिर से अपने घर में लाइए, अपने एनर्जी फील्ड में लाइए। ये इवन ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी कला हो, पेंटिंग या स्कल्पचर, ब्यूटिशियन, नथिंग। इट मे बी समथिंग कि आपको म्यूज़िक सुनना, क्लासिकल म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था, आप कॉन्सर्ट्स जाते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन्स यू जस्ट स्टॉप्ड इट, तो यू माइट स्टार्ट इट अगेन रेगुलरली। आप किसी म्यूज़िक ग्रुप के या कोई ओरेटरी ग्रुप के मेंबर थे, तो all that is coming back in your life in this week. It's a very positive and creative week for you. तो आखिरी में जाते जाते हम एक लास्ट मैसेज देखेंगे जो आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आपको हेल्प होगी। So the message you have is the Bodhi bloom. One moment can change a day. So this message is very much in alignment with your
entire reading. द बोधि ब्लूम, ये जो बोधि ट्री थी उसी के नीचे गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था. तो वो जो एक क्षण होता है, एक मोमेंट, ऐसा मोमेंट जब अवेकनिंग के लिए सिर्फ उतना ही काफ़ी है. एंड इन दैट वन मोमेंट, यहाँ पे नंबर 33 भी है, एंजल नंबर, यू गेट कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल एनर्जी. तो आपके लिए वो यूनिवर्सल क्वांटम हार्ट से कनेक्ट करना, ड्युअलिटी को छोड़कर एक यूनिवर्सल यूनिक एनर्जी में आने के लिए द वे फॉर यू इज़ थ्रू योर क्रिएटिविटी. वो जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, आपको पसंद है, ये आपको खुद के भीतर कनेक्ट होने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करती है. मे बी इट हेल्प्स यू जस्ट लूजन आउट ऑल द बाउंड्रीज, रेजिस्टेंस, या जो भी आपको जकड़ के रखने वाली फीलिंग्स होती हैं. व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, या ये कला से आप जब भी जुड़ते हो, तो इट हेल्प्स यू गो डीप इनसाइड एंड कनेक्ट योर इमोशनल साइड. तो दैट्स व्हाट दिस इज टॉकिंग अबाउट. वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, आप में इतना डीप पीस आएगा, जो ब्लिस कहते हैं, उससे आप कनेक्ट कर पाओगे जब आप पूरी रेजिस्टेंस छोड़कर अपनी इस क्रिएटिविटी के साथ जुड़ोगे. सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू. सो एरीज, ये आपकी रीडिंग थी. प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये आपको कैसी लगी, आपसे रेजोनेट हुई. एंड अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद है, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.